अगर आप समझते हैं कि सिर्फ इंसान ही घर का हिस्सा होते हैं तो आज की कहानी आपका नजरिया बदल सकती है। लाहौर की रिहायशी नादिया, जिनके लिए जानवर सिर्फ पालतू जानवर नहीं बल्कि उनकी फैमिली का हिस्सा हैं। मेरा नाम है नादिया ख्वाजा हसन और मैं तकरीबन पिछले 7 सालों से अपने एनिमल्स जो हैं वो रेस्क्यू कर रही हूँ। इंजर्ड जो सड़कों पे होते हैं, जख्मी हो जाते हैं उनको। तो मेरे पास तकरीबन 50 to 60 कैट्स हैं और डॉग्स हैं हमारे पास। उसके बाद मेरे पास गधे हैं, कोई 7-8 गधे हैं। उनके जख्म जो होते हैं, जख्मी जानवर, उनको ट्रीट करके स्प्रे न्यूट्र करा के हम लोग उनको रिलीज भी कर देते हैं। और बहुत से ऐसे भी हैं जो मेरे शेल्टर पे मौजूद हैं और मेरा खुला शेल्टर है। आते हैं जाते हैं जानवर, मैं उनको कैद नहीं करती क्योंकि जब उनका जख्म ठीक हो गया है, स्प्रे न्यूट्र हो गए तो उनको आज़ाद जीने का हक है, तो मैं उनको आज़ाद कर देती हूँ। हमने पहली जो कैट रेस्क्यू की थी हमारे घर में ही सोसाइटी में थी और उसका नाम हमने माचो रखा था। मेल था, उसका काफी जख्म था, इंजर्ड था। उसको हमने ठीक करवा के तो इधर ही छोड़ दिया था। फर्स्ट कैट हमारी माचो था और फर्स्ट जो हमने ब्रीड की डॉग जो रेस्क्यू की थी वो हम एक्चुअली कोई गुमी हुई डॉग ढूंढ रहे थे, उसके वजह से हमें मिल गई थी किसी की गुमी हुई, वो भी हमने रेस्क्यू कर ली थी और उसका नाम हमने सुशी रखा था। तो बस इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा, हमें जख्मी जानवर मिलते रहे और हम रेस्क्यू करते गए और आज हमने इतना ज्यादा माशाल्लाह बना लिया अपना शेल्टर भी। और एक्चुअली मेरा जो है वो डॉग शेल्टर है, कैट्स जो है वो मेरे घर पे ही हैं। मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड जानते हैं कि मुझे जानवरों का शौक है, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहते। इससे मेरी फैमिली जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव है और मेरी फैमिली सबके पास डॉग्स और कैट्स हैं। सारे मेरे बहन के भाई और मेरे मामू खाला सबके घरों में कैट्स और डॉग्स हैं। लोग कुछ इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इस चीज में, लेकिन मेरा शौक है तो मैं वो अपना शौक पूरा कर रही हूँ। ये मैं शौकिया कर रही हूँ, मेरी जॉब नहीं है या मेरा कोई बिजनेस नहीं है। मुझे शौक है जानवरों का, उनको तकलीफें देख के फिर नहीं रहा जाता तो उनका ट्रीट करवाना पड़ता है। तो ये मेरा शौक है, मेरा मजबूरी नहीं है या इस तरह से नहीं है। तो अब ज्यादा होते जा रहे हैं गधे तो फिर ऑब्वियसली आपको पता है छोटी जगह पे नहीं रह सकते, उनको नरम जगह चाहिए चलने के लिए। उनकी टांगे खराब हो चुकी हैं क्योंकि ओनर तभी निकालते हैं उनको जब उनकी टांगे वगैरह खराब हो जाए और वो काम के काबिल ना रहे। तो उनके लिए फिर हमें नरम जगह की जरूरत है, नरम जमीन हो और छत हो। तो इसलिए बाइट तो अभी तक मेजर इंजरी कोई को नहीं हुई, लेकिन हल्की फुल्की काट लेना और नाखून लग जाना ऐसा होता रहता है। कैट्स जो है अटैक करती हैं, डॉग्स मुझे इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ रेस्क्यू करना। तो कैट्स जो है वो दिन में 3-4 दफा जब आती हैं, हमारा किचन है इस तरफ, वहां से वो आती हैं और खाना खाती रहती हैं। पूरा दिन इनका लंगर जो है वो चलता रहता है। और डॉग्स को हम 24 घंटे में 1 दफा खाना देते हैं और खाने में अच्छा खासा पानी डालते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है उनको। और 1 दफा देते हैं, पहले हम 2 दफा देते थे खाना, लेकिन हमारे डॉक्टर ने मना किया कि जी 2 दफा ना दें कि ये इनको मसले होंगे, आगे बीमारियां ज्यादा लग जाती हैं। ये जो कैट्स हैं बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और डॉग्स को तो आपको पता ही है, होते ही कैसे हैं वफादार, तो काफी प्यार करते हैं। और अगर काफी दिन ना मिले इनसे, अगर हम कहीं गए हुए हैं तो ये उदास हो जाते हैं बच्चे। फिर जाओ ना कई दिनों बाद वापस आओ तो एकदम सारे भाग आते हैं। इवन जब हम बाहर खाना डालते हैं तब भी सारे बच्चे आ जाते हैं इकट्ठे होकर। मुझे ऐसे ही महसूस होता है जैसे बच्चे माँ को मिलते हैं। ऑब्वियसली मुझे इनसे प्यार है और बच्चों की तरह ही हमने रखा हुआ है, तो फीलिंग्स फिर इनके लिए और हो जाती है ना हमारी।